कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफान। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी अखलाक अहमद मोहम्मद रमज़ान, मुअल्लिम शिवाजी नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 9। यहाँ आप लोगों के सामने हफ्तुम अलिफ के बच्चे SCERT 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन के तहत इस 10th वीक में मुकामी नबातात की तलाश में फलों और सब्ज़ी तरकारियों पर मबनी मालूमात आप लोगों के सामने पेश करेंगे। जैसा कि इस हफ्ते में बच्चों को महाराष्ट्र में ज़्यादातर पैदा होने वाली सब्ज़ी तरकारियों और फलों की मालूमात दी गई है और उन मालूमात को बच्चों ने बहुत दिलचस्पी से सुना और अपनी मालूमात में इजाफ़ा किया। और यहाँ बच्चे अपने तौर से बहुत सारी मालूमात इकट्ठा किए हैं और एक छोटी सी सरगर्मी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे पसंद करेंगे और इस एक्टिविटी के तहत बच्चे अब खुद अपने तौर से क्या हमें खाना है, कौन सी सब्ज़ी क्या फ़ायदा देंगी हमें, इसकी वजह से बच्चों में एक बहुत अच्छी दिलचस्पी बढ़ी है और वो लोग उस पर अमल भी पैरा हैं और अपने घरों में अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ें वो लोग बता रहे हैं कि कौन से फल और कौन सी सब्ज़ी तरकारी से कौन से फ़वाइद हासिल है। तो यहाँ पर बच्चे पेश कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। इस सब्जी को कद्दू कहा जाता है। कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। कद्दू गुर्दे की पथरी को रोकता है। कद्दू की खेती जलगांव, नासिक और बीड़ में की जाती है। इस फल का नाम संतरा है। संतरा की पैदावार नागपुर में होती है। संतरे खाने से विटामिन C बढ़ता है। मुझे संतरा बहुत पसंद है। इस फल का नाम अनानास है। अनानास महाराष्ट्र के कोकण इलाकों में ज़्यादा पैदा होता है। इसे गर्मी का दुश्मन भी कहते हैं। खाने में इसका जायका खट्टा और मीठा होता है। अनानास का लफ्ज़ सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इस सब्जी का नाम करेला है। सब्जी तरकारी में करेले बहुत आम है। करेले की ज़्यादातर पैदावार नासिक जलगांव में होती है। करेले से जिस्म के अंदर का बुखार खत्म होता है। खाने में कड़वा होता है मगर है बहुत फायदेमंद। स्ट्रॉबेरी महादेशभर में बहुत मशहूर है। स्ट्रॉबेरी खाने से खून साफ होता है और स्ट्रॉबेरी खाने से रंग भी साफ होता है और ताकत भी होती है। इस सब्जी को मूली कहते हैं। मूली नासिक में बहुत मशहूर है और ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ मूली पाई जाती है। मूली हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और मूली खाने से गुर्दों में ठंडक होती है और मूली मैदे को सफा करती है। केला, केले की पैदावार जलगांव में होती है। केले खाने से आयरन की कमी पूरी होती है। रोजाना एक केला खाने से किडनी के रोग से बचा जा सकता है। केला पूरे साल मिलता है। आम बरसगीर पाको जिनका कौमी फल है। इसी बात इसे भारत में फलों का बादशाह समझा जाता है। आम तबी लिहाज से भी बड़ा मुफीद फल है। आम में विटामिन A और C पाया जाता है। इस फल को स्ट्रॉबेरी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी सबसे ज्यादा पैदावार महाबलेश्वर में होती है। स्ट्रॉबेरी सबको खाने में भी अच्छी लगती है। इस फल को मौसम्बी कहते हैं। मौसम्बी की पैदावार 3 जगहों पर होती है। औरंगाबाद, परगनी, नांदेड़। मौसम्बी का जूस विटामिन C से भरपूर होता है। इसको दिन के वक्त पीने से जिस्म को तवानाई मिलने के साथ साथ और भी बहुत सारे फवाइद मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे आप लोग इसी तरह क्लास में और दीगर बच्चे भी इस तरह के चार्ट्स तैयार किए हैं और तमाम बच्चे उस पर मुख्तसरन मालूमात लिखे हैं।
यहाँ बहुत सारे बच्चे ड्राइंग अपने तौर से बनाए हैं। कुछ बच्चे हैं तो फलों और सब्ज़ी तरकारियों की जो तस्वीर है वो चस्पा किए हैं, और बहुत सारे बच्चे अपने हाथों से ड्राइंग की सूरत में उसे बनाए हैं। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों को बच्चों की ये मुख्तसर सी सरगर्मी पसंद आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।